असेसमेंट का फंडा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको पास करवाने में भी और आपको फेल करवाने में भी। यस, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जब आपका रिजल्ट आता है तो असेसमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस पर आप या तो बहुत अच्छी परसेंटेज ले लेते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज में डाउन हो जाते हो। तो ये असेसमेंट का जो फंडा है, असेसमेंट जो है वो किस तरीके से लगती है, कौन लगाता है, किस बेस पर लगाई जाती है, रेगुलर वाले बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी किस बेस पर लगाई जाती है, प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स, ओपन वाले स्टूडेंट्स, सीटीबी वाले स्टूडेंट्स वो तो स्कूल जाते नहीं है, तो उनकी किस बेस पर असेसमेंट लगती है, और अगर लगती है तो मैक्सिमम तक कितनी लगती है, मिनिमम तक कितनी लगती है। कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, आराम से अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहना। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं खुद भी, मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, बिजी चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के पेपर खत्म होंगे तो मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और मेरे पास अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नोटबुक्स का पूरा ढेर लगा रहता है, जैसे कि आप लोग मेरे टेबल पे देखते ही होंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको निभाना चाहिए और आप लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो आई ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखना, सुनना, और समझ आती है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, और साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हो तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके जाना। ओके, सो स्टार्ट द वीडियो। मेरी कोशिश ना ये होती है कि आप लोगों को जो बहुत बड़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा ओवर तरीके से यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि 5 नंबर इसके, 5 नंबर उसके, ये वो ऐसे वैसे, तो मेरा मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों को वे टू डायरेक्ट बात करूं कि हाँ ये चीज रहती है, ताकि आप लोग ना कंफ्यूजन में भी ना रहें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, रेगुलर वाले स्टूडेंट जो कि स्कूल जाते हैं, हु गो डेली स्कूल, और उनकी असेसमेंट लगने का तरीका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होता है आपकी परफॉर्मेंस पर। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने टेस्ट कितने दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना वहाँ पर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आप टीचर्स की नज़र में आते हो, तो आप लोगों की 18, 19 या 20 असेसमेंट लगेगी, ओके। और अगर आप बहुत ज़्यादा डल ग्रुप के अंदर हो या बैक बेंचर हो, या फिर आप लोगों को टीचर से लेना देना नहीं है, या तो आप लोगों ने भर भर के टीचर की बेइज्जती करी हुई है, या फिर आप लोगों ने कोई टेस्ट नहीं दिया, मतलब फुल ऑन बेकार इमेज है आपकी क्लास के अंदर, तो आपकी असेसमेंट लगती है 12, 13, 14, 15, यहाँ तक, इसके बीच में असेसमेंट लगाई जाती है। वो टीचर्स के हाथ में होता है, कई बार वो दया करके अच्छी असेसमेंट भी लगा देता है, नहीं तो 15 तक असेसमेंट तो मिनिमम लगती ही है सबकी, ओके। बट अगर आप ओवर अच्छे हैं, अगर आपकी इमेज जो एक गुड वाइब वाली अच्छी इमेज है आपकी, गुड स्टूडेंट वाली, गुड गाय, तो आपकी असेसमेंट जो है वो 19 to 20 के बीच में लगती है। ये एक सिंपल चीज़ है और ये उनके लिए है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। अब बात करते हैं सीटीपी वाले, ओपन वाले और प्राइवेट वाले, उनकी असेसमेंट कैसे लगती है। उसके बाद बात आती है जो आप सीटीपी वाले, प्राइवेट वाले या फिर ओपन वाले स्टूडेंट्स, उनकी असेसमेंट लगने का तरीका क्या है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों की असेसमेंट बोर्ड अपने आप से लगाता है, और वो किस बेस पर लगाता है। अगर आप उस क्लास में हो जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स होते ही हैं जो आप लोगों ने दिए हैं, उनके बेस पर, आपके प्रैक्टिकल के बेस पर आपकी असेसमेंट काउंट हो जाती है कि हाँ बच्चा, वो एक एग्जामिन कर लेते हैं कि इस हिसाब से बच्चे ने प्रैक्टिकल दिया है, इतने मार्क्स उसके लग रहे हैं, तो इस हिसाब से वो एज्यूम करके अपने आप प्रैक्टिकल आपके मार्क्स जो असेसमेंट के लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम मार्क्स जो है वो 10-12 से ऊपर ही आपकी असेसमेंट जाती है, 12-15 से ऊपर असेसमेंट रहती है, ठीक है। और मिनिमम असेसमेंट 10 होती है, बट अभी बीच में कुछ कंडीशंस में ऐसा देखा गया कि बच्चों की असेसमेंट 3, 4, 5, 6, 7 लगाई हुई थी, जो कि कहीं मैटर नहीं करता, बट फिर भी अबव 10, 8, 12 ही आपकी असेसमेंट जाती है, ठीक है। और वो उनके हाथ में है। कई बच्चे सोचेंगे कि मैम हमारे प्रैक्टिकल्स जो है वो तो बाद में होंगे, पेपर तो हो गए, करियों के ऐसे ही होगा, है ना। तो आपका रिजल्ट भी तो अभी नहीं आ रहा, आपकी असेसमेंट भी अभी नहीं पता लग रही है आप लोगों को, वो आपको रिजल्ट डेट पर पता लगेगी, और तब तक आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के मार्क्स वगैरह सारी चीजें हम लोगों को पता लग जाती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थिंग वो आपके असेसमेंट जो है डिसाइड करते हैं, ओके। सो ऑल अबाउट दिस इज योर असेसमेंट। तो इस तरीके से आपका कुछ असेसमेंट का फंडा रहता है। अब ये हेल्प कैसे करती है आप लोगों को, मतलब आपकी परसेंटेज बढ़ाने में और घटाने में, आपको पास करवाने में, आपको कंपार्टमेंट दिलाने में कैसे हेल्प करेगी, स्पेशली इन 2024 सेशन, वो चीज ध्यान से सुनो। और अब जैसे कि 10th क्लास वालों में आप लोगों को पता है कि रिजल्ट का कुछ क्राइटेरिया जो है चेंज हो गया है, लाइक मतलब आप लोगों को सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए फॉर पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है ना, और 33 मार्क्स असेसमेंट और फाइनल के जो थ्योरी है उसको मिला के होंगे। तो अगर असेसमेंट आपकी मान लो 10 लगा देते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। सो 10 और 10 20 और 10 23, मतलब 23 नंबर आपको लेने पड़ेंगे।
अगर उसी के साथ साथ अगर आपके असेसमेंट 20 लग जाती है तो सोचो आपको सिर्फ 13 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। तो ये बहुत कहीं ना कहीं अच्छा तरीका है और बहुत ईजी वे है आप लोगों के पास होने का। ठीक है, बस आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो अब आप लोगों ने अच्छे पेपर दिए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और साथ साथ 12th वालों की परसेंटेज भी यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। मान लो अगर आपके मार्क्स जो है वो 65 आए हैं, 80 आउट ऑफ 65, ठीक है, एनी ऑफ योर एग्जाम जो कि 12th क्लास का था आपका, तो वहां पर आपकी असेसमेंट जो है वो 19 या 20 लग जाती है। बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे आप या फिर टीचर्स की निगाहों में थे तो मैक्सिमम सबकी 19-20 ही लगती है। तो अगर आपकी असेसमेंट 20 लग जाती है तो 65, 75, 85 मतलब आपके 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 बहुत अच्छा है। और अगर इतने मार्क्स बन जाते हैं ना तो ओवरऑल परसेंटेज आपकी एकदम आसमान पर जाती है, जो कि बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपकी असेसमेंट रहती है, ये आपको फेल कराने पास कराने में दोनों में हेल्प करती है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ठोक देना एक और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मैम समझ आ गया। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।